हेलो एवरीवन। सो प्यारे भैया कैसे हैं आप सब। हमने किया हुआ चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट। उसकी क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और उसमें हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट, बट किसके जरिए? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसको तजज़ी के जरिए किया था, फैक्टराइजेशन से किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन के अंदर हम सोल्व करेंगे, बट हम फाइंड स्क्वायर रूट ही करेंगे। उसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड किया था, बट इसमें हम करेंगे पॉलिनोमियल्स का बाय डिवीजन मेथड से। उसमें हमने किया था बाय फैक्टराइजेशन से, इसमें हम करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। तो याद रखिएगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम है, बट सिर्फ एक वर्ड से डिफरेंट है। उसमें था कि फैक्टराइजेशन से करना है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, तो आइए डिवीजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम उसको सोल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमें बोलता है 4x की 4 माइनस 28x की 3 37x की 2 42x प्लस 9 है। तो ये हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने पॉलिनोमियल को अगेन लिख लिया। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो क्योंकि डिवीजन मेथड से करना है तो आपको पता वो इस तरीके से बनाते हैं। वो सारी वैल्यू को मैं अंदर लिख दिया मैंने, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लिखी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ रूल्स बता दूं। हमने पहली वैल्यू को इक्वल करना है, ठीक है। तो निकलती जाएगी इवन दैट के सारी की सारी पॉलिनोमियल निकल गई ना, तो वहां पे हमने स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने 4x की 4 कैसे लेके आ सकता हूं भाई साहब? अगर मैं 2x स्क्वायर को, ये सारी वैल्यू अभी आपके जहन में नहीं है ये कहां से आई है, मैं इधर लगाऊं 2x स्क्वायर, ना मेरे पास ये है ना मेरे पास ये सारी वैल्यू है। अभी मैं बस जस्ट इसको सोल्व करने की तरफ जा रहा हूं, तो ये मेरे पास कैसे निकलेगी? मैं जब 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x की 4 निकल आएगी, समझ रहे हैं। तो मैंने इधर भी 2x स्क्वायर लगा दी, इधर भी 2x स्क्वायर लगा दिया, तो मेरे पास क्या निकला? 4x स्क्वायर निकला। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी वाली लाइन में साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का 4x निकला था, इसको मैं माइनस का लिख दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा और ये दोनों कट जाएंगे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो नीचे क्या बचेगा? फिर ये तो दोनों कट गए, तो फिर ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो? तो ये बाकी बचेगा, उसको मैं नीचे ले आया। अब याद रखिएगा यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये है कि जो वैल्यू से आपने ऊपर सोल्व किया हुआ होता है ना, उसका नीचे डबल लिखते हैं। यानी 2x का स्क्वायर है ना, तो नीचे आके तो वो 2 नहीं रहेगा, वो 4x का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर की वैल्यू वही रहेगी, स्क्वायर था तो इधर भी x का स्क्वायर ही है, ठीक है। बट जो शुरू में कांस्टेंट है ना 2 था, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 में मैंने लगा दिया 7। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, गौर से। अब इस 4 को, 4x स्क्वायर को किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये हमारे पास आ जाए? इस 4x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि पहले वाला, जो मैंने बोला था ना पहले वाला सोल्व करते हैं। 4x स्क्वायर को मैं -7x से मल्टीप्लाई करूं ना, ये -7x ऊपर दिया गया। इस 4x स्क्वायर को मैं -7x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -28x की 3 निकल आएगा, ठीक है। देखो ना 4x स्क्वायर है, इधर 7x, तो x 2x के साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर के साथ, तो x की 3 भी बन रहा है, और 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 28 भी बन रहा है, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी -28x की 3 बन रहा है। तो भैया ये वाला ही मुझे चाहिए था सेम सेम, तो मैं क्या करता हूँ -7x से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो कि -4x -7x अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो मुझे इधर भी फिर -7x लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, तो लिख दो, इधर भी -7x लिख दो। अगर इधर मैं लिख रहा हूं तो फिर मुझे इधर भी लिखना पड़ेगा। तो -7x को मैंने हालांकि इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, बट अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो मुझे फिर इधर भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने -7x इधर भी लिख दिया। तो -7x मैंने जब इधर लिखा तो मल्टीप्लाई करके देख लो, -7x को 4x की 2 के साथ किया तो 28x की 3 निकल आया, और -7x को -7x के साथ किया तो 49x स्क्वायर बन गया। 7 7 के साथ करेगा तो 49, x के साथ करेगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अब ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इन दोनों को प्लस माइनस करके देख लो, प्लस का 37 है और माइनस का 49 है, तो बड़ी का साइन आ जाएगा माइनस का, और 49 में 37 माइनस हो तो -12x स्क्वायर बच जाएगा, और 42 भी एज इट इज आ जाएगा और 9 भी एज इट इज आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, अब 4x स्क्वायर एज इट इज वैसे ही आएगा। अब तो पहले इसका चेंज होकर तो 2x स्क्वायर था, तो इसको हमने लिख दिया था 4, उसका डबल कर दिया था 2 का डबल 4, ठीक है। अब इसका होना है अब दूसरी वाली वैल्यू, दूसरे नंबर पे हम आ गए, इसको हम एज इट इज 4x स्क्वायर ही लिखेंगे, बट जो ये वाला है ना इसको अब अभी हम डबल कर देंगे। x एज इट इज वैसे ही आएगा, बट 7 का डबल क्या होता है 14, तो हम 14 लिख देंगे। यानी पहले इसको पहले वाले को डबल किया था, दूसरे स्टेप में दूसरे वाले को डबल करना है, यानी 7 को डबल किया तो वो 14 और x 7 वैसे ही आ जाएगा। और ये 3 कैसे आई है मैं बताने लगूं। अब 4x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -12 आ जाए? भाई 4x स्क्वायर को मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करूं ना, -3 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये -12x आ जाएगा। तो -3 को जब 4 के साथ करूंगा 3 4 12 होता है, और साथ में x स्क्वायर आ जाएगा, और क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, तो -12 भी आ रहा है। अब अगर मैं इधर -3 लगा रहा हूं तो मुझे इधर भी -3 लगाना पड़ेगा, हाँ भी लगाना पड़ेगा। अब -3 को जब 4 के साथ किया तो 12x स्क्वायर बन गया, इसी -3 को 14 के साथ किया तो 42x बन गया। अब इस 3 को -3 के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 को किया तो 9 प्लस का 9 बन गया, समझ रहे हैं। तो पूरा डिवाइड हो रहा है। अब ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो जरा गौर से देखो, ये प्लस
का था, नीचे वाला साइन देखो प्लस है तो ये भी कट जाएगा, ये प्लस था, नीचे वाला साइन देखो माइनस है तो ये भी कट जाएगा, ये प्लस है, नीचे वाला साइन देखो माइनस है तो ये भी कट जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट के एंड पे जीरो बच रहा है। तो इससे मुराद हुआ जो ऊपर वाली वैल्यू जो सबसे ऊपर मैंने निचोड़ उसका निकाला है ना, ये वाली सारी वैल्यू, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर रूट निकल आएगा, ये हमारा स्क्वायर रूट निकल आएगा। और प्लस माइनस के साथ लिखते हैं स्क्वायर रूट को, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसका क्या आ जाएगा प्यारे भैया, इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? आइए पार्ट नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में बोला गया है 121x की 4 माइनस 198x की 3 माइनस 183x की 2 प्लस 216x प्लस 144। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने एक बार क्वेश्चन को अगेन लिख दिया। समझ रहे हैं? अब जरा गौर से देखो, अब मैं 121x की 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये 121x की 4 आ जाए। तो मैं 11x को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 121x की 4 आ जाएगा। इधर भी जो वैल्यू ऐड करनी है इन क्वेश्चन में, एक बात याद रखना, वो इधर भी ऐड करनी पड़ेगी, जो इधर ऐड करनी है वो इधर भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 121x की 4 आ जाएगा, प्लस था तो उसको माइनस में कन्वर्ट करके ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो सारी की सारी एज इट इज मैं नीचे लिख दूंगा। अब मैंने आपको बोला था कि पहली वैल्यू को जो क्या करते हैं उनको बढ़ा के लिखते हैं, डबल करके लिखते हैं। 11x स्क्वायर था तो स्क्वायर का तो स्क्वायर ही रहेगा, बट 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो कितना आता है, डबल कितना आता है 22, तो 22x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 22x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 190x आ जाए। 22x स्क्वायर को मैं अगर मैं -9 के साथ मल्टीप्लाई करूं ना, -9x के साथ, तो x की 3 भी निकलेगी क्योंकि x की 2 इधर है, एक x इधर से ले लेंगे। अभी 12 को ना देखो, ये अभी निकलने वाला है, x इधर से और x स्क्वायर इधर से, और 9 को 12 के 22 के साथ करोगे तो 198 भी निकल आएगा। ठीक है, तो भाई अगर मैं इधर -9x लगा रहा हूं तो इधर भी मुझे फिर -9x लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब ये -9x को इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। -9x को 22 के साथ किया तो क्या आया 198, x की 3 बन गया। अब ये -9x जब -9x के साथ करेगा तो 81x स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो? अब ये इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगा, माइनस का था तो प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा, ये प्लस का था तो ये माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। अब ये -183x स्क्वायर में -181 करेंगे तो -264x की क्यूब बच जाएगा, क्योंकि माइनस 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 ही होता है और दोनों वैल्यू ऐड हो जाती हैं। तो 183 में 81 ऐड करोगे तो 261 ही बचेगा। ठीक है, 264 बचेगा, और 216 ये ऊपर से कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये भी 144 ऊपर से कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब मैंने बोला था दूसरा स्टेप है, तो पहले स्टेप को एज इट इज लिखेंगे, अब दूसरे स्टेप की वैल्यू बढ़ाएंगे। दूसरे स्टेप में अब पहले जैसे 11 बढ़ के तो 22x स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था, अब ये 9x जो है ना, x तो x ही रहेगा, बट 9 का डबल 18 होता है तो 18x बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये भी बनेंगे। अब मैं किसके साथ 22 को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 264 आ जाए। 22 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं ना प्यारे भैया, ये देखो जरा, 22 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं ना तो मेरे पास ये पहली वैल्यू पूरी हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहली वाली वैल्यू को देखते होते हैं ना, तो पहली वाली वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, तो 22 को मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 264 भी आ जाएगा। अब इसी 12 को मैं जब 18 के साथ, ये 18 मेरे पास दिया गया ना, 18 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 216 भी आ जाएगा। अब इसी 12 को मैं 12 के साथ करूंगा तो 144 भी आ जाएगा, 144 भी आ जाएगा। अब साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। अब ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये सारा इक्वल कट रहा है और एंड पे जीरो बच रहा है। तो एंड पे जीरो जब बच जाए तो जो सबसे ऊपर वैल्यू जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया गया होता है, यानी ये सारी की सारी वैल्यू, ये हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगी, और इसको प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, और ये वैल्यू निकली 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकली, ये इसका आंसर निकल आई। तो समझ रहे हैं? तो भैया ये था हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 4 को देख लें, पार्ट 4 को पहले करते हैं, फिर हम पार्ट 3 को करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में बोला गया 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने सारी वैल्यू को अंदर लिखा और किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये 4x की 4 आ जाए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर को मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू निकल आएगी, और साइन चेंज कर दूंगा तो ये कट जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यू मैं नीचे लिख दूंगा, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। ठीक है, सारी वैल्यू नीचे निकल आएगी। अब देखो जरा गौर से देखो, इसको मैं डबल करके लिखूंगा तो x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बट 2 4 में डबल होकर 4x स्क्वायर बन जाएगा। 4x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -12 निकले, तो -3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इधर भी फिर -3x लगाना पड़ेगा। अब इस -3x को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12x की 3 भी निकल आया। अब इस -3x को -3x के साथ किया तो प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है तो 9x स्क्वायर भी निकल आएगा। ठीक है, अब साइन चेंज कर दूंगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये कट जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 30x स्क्वायर है और ये माइनस का 9x स्क्वायर है, तो 37 में 9 निकलेगा तो 28x आ जाएगा। ये 42 ऊपर से कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये 49 भी ऊपर से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये पहली डबल हो चुका है, इसको हम एज इट इज 4x स्क्वायर लिखेंगे। अब दूसरी वाली वैल्यू को डबल करना होता है, तो 3x है तो ये 6x में कन्वर्ट हो जाएगी। और साथ में अब मुझे बताओ 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 28 आ जाए। 4 को जब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आ जाएगा। इसी 7 को, तो 7 में इधर भी लिखूंगा तो इधर भी लगाना पड़ेगा। 7 को 4x के साथ करूंगा 28 आएगा, 7 को 6x के साथ करूंगा तो 42 आएगा, 7 को 7 के साथ करूंगा तो 49 भी आ जाएगा। तो ये देखो ये पूरा उतर रहे हैं, ये इसके साथ कट जाएगा, साइन चेंज कर दिया ना, प्लस माइनस में माइनस प्लस में प्लस माइनस में, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये 49 है, ये भी 49, ये भी कट जाएगा, तो एंड पे जीरो बच जाएगा। तो जो आंसर एंड पे सबसे ऊपर मैंने मल्टीप्लिकेशन के जरिए से निकाला है वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसको प्लस माइनस की फॉर्म में लिखे तो प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये भैया ये हमारा आंसर निकला है। समझ रहे हैं? ओके भैया।
आइए पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, उसको जरा देखिएगा। ये इसके 4 पार्ट से, ठीक है, उसको हमने सोल्व किया है। आइए इसको देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 10x की 3y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y की 3 प्लस y की 4 है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लिया, उसको आप लिखो ब्रैकेट के अंदर लिखो उसके, ठीक है, उसके क्या उसके कहते हैं डिवीजन मेथड के अंदर लिखो। अब 4x की x की 4 मैं कैसे निकाल सकता हूं? x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x की 4 निकल आएगा, साइन चेंज करके, तो इसको मैं काट दूंगा। प्लस का था तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाकी जो सारी वैल्यू ये नीचे एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं? अब x क्या स्क्वायर है तो इसका डबल क्या होता है? ये 1 है, 1 तो होता ही है ना साथ, इसका डबल क्या होता है? 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर मैं अब लिख दूंगा, ठीक है। अब 2x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास माइनस 10x आ जाए? भाई साहब अगर मैं 5xy से मल्टीप्लाई करूं ना तो फिर मेरे पास ये वाली वैल्यू आनी है 5x। देखो 5 माइनस 5 को 2 के साथ करोगे तो माइनस 10 तो आएगा, ठीक है। अब ये इधर क्या है मेरे पास? x की 3 और y चाहिए मुझे, तो x की 3 कैसे बन सकती है? 1x ये और 2x ये, तो ये x की बन जाएगी 3 और साथ में y भी आ जाएगा, तो फिर हम इसको काट सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने ये 5xy का इंतखाब किया है। 5xy इसलिए लिखा ताकि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए। तो 5xy इधर लिखा है तो मुझे इधर भी माइनस 5xy लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस माइनस 5xy को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस 5xy को इससे मल्टीप्लाई किया तो 25x का स्क्वायर y का स्क्वायर बन गया, x x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y y के साथ हो जाएगा, 5 5 के साथ हो जाएगा। तो अब देखो भैया साइन चेंज किया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो भाई साहब ये कट गए। अब 27x स्क्वायर y स्क्वायर में माइनस हो रहे हैं 25x स्क्वायर y स्क्वायर, तो पीछे का बचेगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये 10xy की क्यूब एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है, y की 4 भी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब देखो दूसरे पॉइंट पे जाके, अब इसको पहले डबल किया था तो 1x था तो 2x बन गया। अब ये 5xy है तो xy तो एज इट इज ही आएगा, बट 5 डबल हो जाएगा, तो 5 का डबल कितना होता है? 10, तो 10xy बच जाएगा। अब मैं किसके साथ वैल्यू, अब मैं 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये वाली वैल्यू निकला है। तो 2x स्क्वायर तो मेरे पास है, ये y स्क्वायर देखो 2 भी है, x स्क्वायर भी है, तो इधर भी x स्क्वायर है, बट y स्क्वायर नहीं है, तो मैं y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इधर y स्क्वायर लगा रहा हूं तो मुझे इधर भी y स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो y स्क्वायर को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली सारी वैल्यू निकल आएगी। इसी y स्क्वायर को जब मैं इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी। अब इसी y स्क्वायर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो y की स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर y की 4 बन जाएगी। तो भैया साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो देखो जरा गौर से देखो, ये भी वैल्यू सेम है, कट जाएंगी, ये भी वैल्यू सेम है, कट जाएंगी, ये भी वैल्यू सेम है, कट जाएंगे, एंड पे 0 बचेगा। तो ये 0 लाने के लिए मैंने किस से मल्टीप्लाई किया कि ऊपर जो सबसे ऊपर जो दी गई वैल्यू है ना, ये हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट को प्लस माइनस में लिखते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। सो प्यारे भैया ये थे हमारे पास इसके 4 पार्ट्स किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सरसाइज थे हमारे पास 4.4। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।